में और झारखंड में प्रांत प्रचारक के रूप में आपने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन किया और विगत 13 वर्ष से आरोग्य भारती के संगठन मंत्री के रूप में हम सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो जो स्वास्थ्य का विषय है वो सिर्फ चिकित्सा तक सीमित नहीं है, उसमें जागरण भी है, प्रबोधन भी है, प्रशिक्षण भी है, नीति निर्धारण भी है, इनका भी सब अपना महत्व है। और आरोग्य भारती ने लगभग 2 दर्जन आयामों के माध्यम से इस क्षेत्र में एक जो सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं उसके पीछे का चिंतन, उसके पीछे की मेहनत और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन आदरणीय अशोक जी हम लोग करते आ रहे हैं। मैं उनके स्वागत के लिए श्री कृष्ण मोहन को आमंत्रित करता हूँ। हमारे सभी के प्रिय डॉक्टर अभिजीत देशमुख जी को हम सब जानते ही हैं, भोपाल महानगर के आप अध्यक्ष हैं और विशेष रूप से एक कुशल एंडोस्कोपिक सर्जन के रूप में आपकी ख्याति है। उसी प्रकार से सामाजिक क्षेत्र में भी आपने अपना स्थान बनाया हुआ है। मैं आरोग्य भारती की तरफ से आपका भी यहाँ स्वागत करता हूँ। आज पूरे महानगर से सभी जगह से अलग अलग क्षेत्र से लोग सभी यहाँ आए हुए हैं, चिकित्सक हैं, गणमान्य नागरिक हैं, विद्यालय महाविद्यालयों के छात्र हैं। मैं सभी का इस व्याख्यानमाला के वार्षिकोत्सव में स्वागत करता हूँ। अपने व्यस्ततम समय में भी हमारे मध्य अपनी उपस्थिति से हमें अनुग्रहित करने वाले आज के अतिथियों के स्वागत वचन निमित्त मैं डॉक्टर अभिजीत देशमुख जी से आग्रह करूंगा कि वो पोडियम पर आएं और अतिथियों के हेतु स्वागत वचन निर्घोष करते हैं। डॉक्टर अभिजीत देशमुख जी। आरोग्य भारती के वार्षिक व्याख्यान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अदम्य नेतृत्व क्षमता के धनी मध्य प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। संस्कृत में एक सूक्ति है, यथा नाम तथा गुण। जैसा नाम वैसा गुण। नाम दर्शाता है गुण। एक व्यक्तित्व है जिसके नाम के यथार्थ में चंद्रमा की किरणों जैसा शांत और शीतल स्वभाव और 3 वेदों का ज्ञाता। पर मैं बताना चाहूँगा कि इस यथार्थ को इससे बढ़कर भी कुछ है। भारत की संस्कृति पर जब कोई उंगली उठाता है तो वो सूरज की तेज किरणों जैसे और शेर सा दहाड़ कर भराइशी करने वाला, 4 वेदों का ज्ञाता, पुराण का ज्ञाता, ऐसा व्यक्तित्व जिसमें बुद्धि रूपी सरस्वती विराजती हैं, विवेक रूपी गणेश बसते हैं। ऐसे हमारे आज के मुख्य वक्ता राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी को मैं नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज के कार्यक्रम के सरस्वत अतिथि हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी पूरे भारत में माई हेल्थ इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इस भाव को विकसित करने के लिए पूरे देश में प्रवास करते हैं और स्वस्थ राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है उनका। हम उनसे सीखते हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, उनको भी मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज का जो विषय है वैश्विक स्वास्थ्य अवधारणा में भारतीय स्वास्थ्य चिंतन का दृष्टिकोण, एक ये बहुत प्रैक्टिकल विषय है और इस विषय पर मुझे लगता है कि डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी से अच्छा वक्ता नहीं हो सकता। आपके व्याख्यान से इस विषय को बल मिलेगा। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।
अग्रिम प्रवाह में अब मैं आरोग्य भारती भोपाल महानगर द्वारा आयोजित सूचना एवं वार्षिक प्रबोधन नृत्य हेतु श्री मिहिर जी को बुलाना चाहूँगा। आप आरोग्य भारती राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य एवं भोपाल केंद्रीय कार्यालय प्रमुख के रूप में विगत 12 वर्षों से सेवारत हैं। श्री मिहिर जी। हम सबके लिए एक सौभाग्य है कि आरोग्य भारती का केंद्र भोपाल है, और इससे भी अधिक सौभाग्य है कि हमारे राष्ट्रीय संगठन सचिव जी का केंद्र भोपाल है। तो कुछ ना कुछ उनसे मार्गदर्शन काम करने के लिए अधिक से अधिक मिलते रहता है। कभी भी आते हैं ऐसा करना कैसे करना, तो कार्य की एक रचना को कैसे विकसित करना और कैसे उसको एक रूप देना और वो निरंतर चलते रहे, इसके लिए सदैव उनका मार्गदर्शन मिलते रहता है। तो हमने 2014 से एक कार्य प्रारंभ किया कि प्रत्येक माह एक स्वास्थ्य के संबंध में प्रबोधन का कार्यक्रम करेंगे। प्रारंभ भी हो गया, चलने भी लगा, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती रही। अशोक जी जब प्रवास से आते थे तो उसका समाधान भी हम सबको मिलता रहा और वह एक कार्यक्रम के रूप में स्थापित हो गया। हम प्रत्येक माह एक विषय लेते हैं, उस विषय पर चर्चा करते हैं, प्रबोधन करते हैं और बाद में 8 सितंबर को उस प्रबोधन का एक वार्षिकोत्सव मनाते हैं। और यह कार्य करते करते आज 10 वर्ष पूर्ण हो गया। इस 10वें व्याख्यानमाला के अवसर पर हम सब के बीच जो अतिथि उपस्थित हैं, आप सब जानते हैं, मुझे संक्षिप्त रचना और कुछ सूचना के लिए यहाँ बुलाया है। हम प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ आज के दिन ऐसा संकल्प लेते हैं कि एक वर्ष उसके अनुरूप कुछ कार्य करेंगे और उसका एक परिणाम समाज में दिखना चाहिए। ऐसा हम सब आरोग्य भारती के कार्यकर्ताओं का प्रयास रहता है। हमने गत वर्ष एक संकल्प लिया था कि प्रतिदिन एक पौधा भोपाल में लगाएंगे। हमारे कार्यकर्ता के द्वारा कम से कम एक पौधा लगना चाहिए, वह जीवित हो, उसकी भी चिंता हमको ही करनी है। और हम 1072 पौधा आज दिनांक तक लगा चुके हैं। इतना ही नहीं, सभी पौधों का नामकरण किया है। जैसे मनुष्य का नाम है ऐसे उस पौधे का भी नाम है। सभी हम जैसे कार्यकर्ताओं के प्रयास से समाज के व्यक्ति ने उस पौधे को गोद लिया है और अपने माता और पिता के नाम से उस पौधे को स्थापित किया है, उसकी जियो टैगिंग की है। हम उसकी अभी लंबाई की नाप लिए हैं, 1 वर्ष बाद फिर उसको नापते हैं और अभी तक सभी पौधे जीवित हैं। यह एक निरंतरता में चल पड़ा, आदत सी हो गई है। प्रतिदिन कोई ना कोई कार्यकर्ता का फोन आता है, भाई साहब आज यहाँ पौधा लगाना है, आप आ सकते हैं क्या? हमने कहा नहीं, किसी और को ले जाइए। तो इस वर्ष हम सब ने मिलकर एक संकल्प लिया, सोचा, और आज वह संकल्प का दिन है कि आरोग्य भारती स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाला, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे काम करने वाला एक सेवा संगठन है। व्यक्ति बीमार नहीं हो, इसके लिए हमको क्या करना। तो सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा सुझाव आने पर जो हमने तय किया कि इस वर्ष 1000 परिवार को स्वस्थ परिवार भोपाल महानगर में बनाएंगे। और आज इस संकल्प को हम अगले वर्ष फिर अपना आकलन करेंगे कि हम कितने तक पहुँचे। जब तक नहीं होगा तब तक करते रहेंगे। तो एक आपको जब आए होंगे, प्रवेश कर रहे होंगे सभागार में, एक पत्रक आपको मिला होगा हम सब कार्यकर्ताओं के द्वारा। उस पत्रक का के पीछे में एक प्रश्न है। स्वस्थ परिवार के हमने एक लक्षण बनाए हैं। हम सब अपना आकलन करें। 2 पत्रक है, एक पीछे एक सुझाव है। आप जाते समय आधा फाड़ के हमारे कार्यकर्ताओं को दे देंगे। बॉक्स भी रखा है, उसमें भी रहेगा। इसमें एक नंबर है, आप अगर देंगे तो हमारे कार्यकर्ता द्वारा बार बार आपसे संपर्क करके इसमें कितना प्रयास हुआ यह करेंगे। इसके अलावा समाज के अन्य जगह भी हम इस पत्रक को वितरित करेंगे और हम अपना आकलन 1 वर्ष बाद करेंगे। तो इस वर्ष का हमारा संकल्प यही है कि हम 1000 परिवार को स्वस्थ परिवार बनाएंगे।
हमारे भारतीय संस्कृति में ऐसी मान्यता है, ऐसा मानते हैं कि यह जो स्थान होता है यह व्यासपीठ का स्थान है, अर्थात यहाँ बैठने वाला प्रत्येक व्यक्ति में भगवान व्यास का अंश होता है, और जब भगवान व्यास के मुख से कुछ निकलता है तो वो ग्राह्य करने की क्षमता केवल भगवान गणेश में होती है। आज उस व्यास पीठ पर भी वैसा व्यक्तित्व बैठा है और गणपति का दिन चल रहा है। हम सबको उस गणेश के रूप में स्थापित होकर के उस बात को ग्रहण करना है। आरोग्य भारती के जो कार्य हैं, लक्ष्य है, घोष वाक्य है, स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ ग्राम और स्वस्थ राष्ट्र। इस संकल्प के साथ हम सब सहयोगी कार्यकर्ता के नाते आपके समक्ष समाज में रहेंगे। आपसे सहयोग ऐसे मिलता रहेगा, हम सब कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। मंच के नीचे कुछ विशिष्ट अतिथि बैठे हैं, मैं आप सबका एक परिचय करा देता हूँ। मंच के सामने बैठे हैं डॉक्टर अजय सिंह जी, आप एम्स भोपाल के निदेशक हैं। डॉक्टर भरत शरण सिंह जी, आप संघ के विभिन्न दायित्व में रहे, उनमें प्रांत कार्यभार रहे। वर्तमान में मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष हैं। माननीय श्री सोमकांत उमालकर जी, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भोपाल विभाग के माननीय संघ चालक हैं। डॉक्टर मधुसूदन देशपांडे जी, अभी उनका हम लोगों से परिचय हुआ, आप आरोग्य विभाग के संस्थापक न्यासी हैं। डॉक्टर सत्य प्रकाश बत्रा जी, आप मध्य भारत प्रांत आरोग्य भारती के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर राजेश शर्मा जी, आप प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, नर्मदा अस्पताल के संचालक हैं। बहुत बहुत आभार श्री विनोद कुमार जी। कार्यक्रम के सारस्वत उद्बोधन के निमित्त हमारे आज के सारस्वत अतिथि मंचासीन डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय जी को डाइस पर आमंत्रित कर हमें आरोग्य भारती परिचय एवं अपने शब्दों से अनुग्रहित करने का आग्रह करता हूँ। डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय जी। मंच पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राज्यसभा के सांसद ओजस्वी वक्ता, जब हम सुनेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा उनके बारे में, उनके विषय के बारे में। ऐसे डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, महानगर के अध्यक्ष डॉक्टर अभिजीत देशमुख जी, इस सभागार में उपस्थित आरोग्य भारती से जुड़े हुए आरोग्य भारती के शुभचिंतक, ऐसे सभी सम्मानित बंधु भगिनीगण और विद्यार्थी मित्र। वैसे तो हम में से अधिकांश आरोग्य भारती के बारे में जानते हैं, लेकिन तो भी मैं थोड़ी सी अलग प्रकार से जानकारी देता हूँ। ये इस प्रकार से भी आरोग्य भारती की जानकारी हो सकती है। आरोग्य भारती स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाला एक सेवा संगठन है, और केवल स्वास्थ्य सेवा ही नहीं करता, तो एकेडमिक संगठन भी है। एकेडमिक विषयों को भी बराबर देखने का काम आरोग्य भारती। सामान्य रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले संगठन वे रोगी की चिकित्सा तक सीमित रहते हैं, रोगी को दवा देना वहां तक सीमित रहते हैं, मेडिकल कैंप लगाते हैं, हेल्थ कैंप लगाने वाले नहीं मिलते। आरोग्य भारती मेडिकल कैंप नहीं लगाते, हेल्थ कैंप लगाते हैं। तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में भी काम करना और एकेडमिक पार्ट में भी काम करना, ऐसे बहुत कम संगठन पूरे देश में मिलते हैं। मैं से यही कारण है, सामान्य रूप से सामान्य व्यक्ति की सोच भी ऐसी है, उसको लगता है हेल्थ और मेडिकल में कोई अंतर नहीं है। वो सोचता है कि मेरा काम केवल परिश्रम करना और अर्थोपार्जन करना है। बीमार
और इसलिए आरोग्य भारती यही काम करती है। आरोग्यम मम स्वभाव अधिकार कर्तव्य च। स्वस्थ रहना मेरा स्वभाव बनना चाहिए, मेरा अधिकार भी है, मेरा कर्तव्य भी है। और इसके लिए हर सामान्य व्यक्ति के लिए आरोग्य भारती सहयोगी भी है, उपयोगी भी है। और यही कारण है कि आरोग्य भारती में सब प्रकार के व्यक्ति जुड़ते हैं, मेडिकल भी, नॉन मेडिकल। ग्रामीण क्षेत्र का सामान्य व्यक्ति भी जुड़ेगा, नगरीय क्षेत्र का प्रबुद्ध वर्ग भी जुड़ेगा, छोटे आयु का हमारा बालक भी होगा, सीनियर सिटीजन भी होगा, साइंटिस्ट भी होगा, डायरेक्टर, प्रोफेसर, वाइस चांसलर। हर प्रकार का व्यक्ति आरोग्य भारती की रचना में रहता है। पूरे कार्य के 4 प्रमुख आधार। एक आधार मैंने बताया प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पर काम करना, व्यक्ति को रोगी नहीं होने देना, अन्य उपक्रमों से ही वह स्वस्थ बना रहे, बीमार न पड़े, ये पहला आधार। दूसरा, वर्तमान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का युग होने के कारण प्रतिदिन नए नए आविष्कार होते हैं और इन आविष्कारों के कारण मनुष्य की जो सुख सुविधाएं बढ़ रही है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन जब इन सुविधाओं का अति उपयोग होता है तो असुविधा निर्माण होती है। परिणाम स्वरूप आप जीवन शैली जनित रोग यह बढ़ते चले जाए। कितना तक बढ़े? 83% तक जीवन शैली जनित रोग है, जिनको हम बायोलॉजी की भाषा में एनसीडी बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए कि अगर 100 रोगियों में